हेलो बच्चों, तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी फेवरेट मैम संगीता चौधरी के साथ। और हाँ, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ नवोदय क्लासेस, नवोदय स्कूल के बच्चों के लिए 2027 के लिए तैयारी जो कर रहे हैं उनका हिंदी का सिलेबस। देखो बच्चों, तुम्हें है ना कुछ समझने में बहुत दिक्कत होती है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आपको कोई फिक्र करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी फेवरेट मैम आ चुकी है आपको समझाने के लिए। और हाँ बच्चों, आपके इसी चैनल पर आप चीजों को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी मैम के साथ क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्या नवोदय स्कूल 2027 की तैयारी के लिए हिंदी का सिलेबस बताने के लिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी का सिलेबस 9th क्लास का। तो देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी। तो हिंदी के सिलेबस में बच्चों वर्ण विचार और वर्तनी विवेक क्या होता है बच्चों, बताइए। इसमें आता है वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं पता है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, जिसमें अ, आ, ई आते हैं, ठीक है, और क्या आता है क से ग तक, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं अपने वर्ण विचार, मतलब वर्णों का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि वर्ण नहीं होंगे इनसे ही शब्द बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब होता है शब्दों को कैसे यूज किया जाता है। होते तो हैं एक जैसे पर अलग अलग, जैसे होते हैं संस्कृत के, ठीक है, और एक होते हैं अंग्रेजी के। क्या होते हैं? अंग्रेजी के होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के जो होते हैं वो कहते हैं, संस्कृत में जैसे होती है पुस्तक, है ना, ठीक है, पुस्तक। तो अंग्रेजी में होते हैं बुक्स, ठीक है। तो इनका शब्द भेद कैसे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है शब्दों को, ठीक है, कैसे क्या बनाया जाता है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई और अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं आपको बताऊंगी। फिर आता है अपना तीसरा पर्यायवाची। क्या? पर्यायवाची और विलोम शब्द और अनेकार्थक। इसमें ये आएगा बच्चों, पर्यायवाची में ये रहता है एक शब्द सेम होता है पर अर्थ भी सेम निकलते हैं, पर उनको कहाँ कहाँ यूज करा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। और विलोम शब्द का अर्थ ये होता है उल्टा, जैसे मैं बताऊंगी आपको, दिन का क्या हो जाएगा? रात। अब जैसे पानी का है पर्यायवाची, तो यहाँ हो जाएगा अपना जल। ये सेम चीज है बच्चों, पानी भी सेम है और जल भी सेम है, पर उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वो मैं आपको बताऊंगी पर्यायवाची में और विलोम में, ठीक है। तो ये सारे शब्द आएंगे। फिर रहता है अपना बच्चों शब्द विवेक, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर। शब्द विवेक, शब्द विवेक का बच्चों बता होता है सही शब्द का उपयोग करना। सही शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सही शब्द का उपयोग बताया जाता है, ठीक है। फिर होता है, और फिर आता है पदभेद, व्याकरणिक कोटि की पहचान। क्या आ जाता है? पदभेद। पदभेद का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पदभेद के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, जैसे मैं इसका आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या रहेगा, जैसे राम खेल रहा है, ठीक है,
तो ये आ गया अपना पहचान। पद भेद की पहचान कैसे कराई जाती है, जो एक सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उसकी पहचान कैसे कराई जाती है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना पद परिचय। क्या आता है? पद परिचय। इसमें आ गया अपना वाक्य का परिचय। क्या आ जाता है? वाक्य का परिचय। इसमें आ जाता है अपना समास, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सर्वनाम और विशेषण, जो इसमें पद परिचय में आता है कि वाक्यों का परिचय कैसे किया जाता है। ठीक है। फिर आता है समास और उपसर्ग और प्रत्यय। तो मेरे को एक बात बताओ बच्चों, समास का मतलब पता है? उपसर्ग का मतलब पता है? नहीं पता? देखो, समास में ये होता है और उपसर्ग में ये होता है कि जैसे मैंने लिख दिया आपको अज्ञान, तो यहाँ पे अ लग जाएगा। क्या अ लग जाएगा? अपना उपसर्ग। ठीक है। और फिर मैंने बता दिया आपको सुंदरता। ठीक है। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? हमेशा बच्चों पीछे लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ता आ गई अपनी प्रत्यय। तो मैं बच्चों, मैं आपको बताऊंगी इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में और समास के बारे में बच्चों। तो ये अपना हो जाएगा 7th। क्या हो जाएगा? 7th जब। ठीक है। फिर रहता है अपना बच्चों अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं खाता हूं खाना। मैं खाता हूं खाना। मैं खाता हूं खाना। तो ये सही है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। इसका सही कैसे करते हैं? सही हो जाता है अपना मैं खाना खाता हूं। क्या? मैं खाना खाता हूं। ऐसे ही रिलेट करेंगे, मैं आपको वाक्य शुद्ध करना बताऊंगी। ठीक है बच्चों। फिर रहता है अपना वाक्य स्थानांतरण। वाक्य स्थानांतरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी, सरल वाक्य के बारे में, संयुक्त वाक्य के बारे में और मिश्र वाक्य के बारे में। ठीक है। फिर रहता है अपना 10वां मुहावरे। क्या? मुहावरे तथा लोकोक्तियां। मुहावरे का मतलब होता है एक वाक्य जिसका शब्द का, वाक्य का मतलब निकले। जैसे आंख का तारा। क्या? आंख का तारा बोलेंगे, ये तो मेरा आंख का तारा है। तो इसका एक क्या निकल जाएगा? वाक्य का एक शब्द क्या निकल जाएगा? सबसे प्यारा। क्या निकल जाएगा? सबसे प्यारा। तो बेटा, मैं आपको ऐसे ही वर्ड पढ़ाऊंगी जिनका एक अर्थ निकले। बड़ा वाक्य हो जाएगा पर अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है। ठीक है। आंखों से ओझल हो जाना। आंखों से ओझल हो जाना मतलब गायब हो जाना। ऐसे ही कुछ चीजें मैं आपको मुहावरे में पढ़ाऊंगी और लोकोक्तियां में पढ़ाऊंगी। फिर रहता है अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या रहेगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक वाक्य रहेगा पर उसका शब्द का एक शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा? एक शब्द। कौन सा? जैसे विद्या ग्रहण करने वाला। क्या हो जाता है? विद्यार्थी। क्या हो जाता है? विद्यार्थी। हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है ना? ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाक्यांश। तो देखो देखो बच्चों, ये हो गया अपना वाक्य और इसका आ गया एक शब्द। ठीक है। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो वाक्य हो और जिनका अर्थ एक ही निकले। अपठित बोधात्मक प्रश्न। इसका मतलब ये रहता है बच्चों
जैसे मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उनमें से ही कोई क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनका आंसर करना है, ठीक है। कोई भी जैसे पैराग्राफ मैंने आपको दे दिया, कभी आपने पैराग्राफ तो पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे कोई भी पार्ट अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ के अंदर मैं आपको उनमें से ही कोई क्वेश्चन दूंगी, कोई प्रश्न दूंगी जिसका आपको उत्तर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको नवोदय विद्यालय की हिंदी सब्जेक्ट में कक्षा 9वीं के बच्चों को पढ़ाऊंगी, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। ये अपना सारा सिलेबस है जो मैं संपूर्ण तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी क्लास ज्वाइन करनी है अपनी फेवरेट मैम के साथ और अपना नाम कमाना है, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो नवोदय विद्यालय के बच्चों कान खोल के सुन लो कि क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है मैम की, और टाइम टू टाइम ज्वाइन करना है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट कर लीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो जिसको भी ये संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपनी क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको इतना टाइम देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।